हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जैसा हूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ आवर वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है एंड उसका AB जो साइड है पैरेलल है किसके? DC के। मींस दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। फर्दर क्या बोल रहा है? BD इज अ डायगोनल। ओके, BD क्या है इस ट्रेपेजियम ABCD का? डायगोनल है। एंड E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, अब देखिए इस ट्रेपेजियम ABCD का जो साइड AD है उसका मिड पॉइंट क्या है? E है। यहाँ पर देखिए साइड AD का मिड पॉइंट क्या है? E है। ओके, अब क्या बोल रहा है? अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। ठीक है, इस पॉइंट E से होते हुए एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि AD के पैरेलल है। ठीक है, मींस दिस लाइन विल बी पैरेलल टू AD, ओ सॉरी AB। ओके, अब क्या बोल रहा है? ये जो लाइन सेगमेंट है वो BC को F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बोल रहा है ना, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। मींस ये जो पॉइंट E से होता हुआ जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो साइड BC को F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? साइड BC इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, देन शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, हमें क्या शो करना है? जो साइड BC है उसका मिड पॉइंट क्या है? F है। मींस बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है CF, ये वाला साइड इक्वल है FB के। ठीक है, ये दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल है। बेसिकली ये शो करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। विल राइट हियर सॉल्यूशन। ओके, हियर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है। ओके, ट्रेपेजियम ABCD में क्या दिया गया है? AB साइड AB इज पैरेलल टू BC। यहाँ पे गिवन है ना, हम लिखेंगे साइड AB इज पैरेलल टू साइड BC। ओके, फर्दर क्या बोल रहा है? AD का मिड पॉइंट क्या है? E है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ना साइड AD का मिड पॉइंट क्या है? E है। मींस क्या मिल जाएगा अपन को? DE विल बी इक्वल टू AE। ठीक है, हियर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। दैट मीन्स DE will be equal to AE। ठीक है, ओके, अब अपन को क्या शो करना है? वी हैव टू शो दैट CF, ठीक है, ये वाला साइड CF इज इक्वल टू FB, ये अपन को शो करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं बता दूं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने जो स्टडी किया था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वो कॉन्सेप्ट हम यूज में लाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है ये पहले अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, जैसे कि कोई ट्रायंगल यदि हमें गिवन है, ओके, सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC। ओके, इस ट्रायंगल में सपोज करो जो साइड ए बी है उसका मिड पॉइंट क्या है? यहाँ पे E है, ये अपन को गिवन है। एंड यदि हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो E से गुजरता है एंड ट्रायंगल ABC के जो दूसरा साइड BC है उसके पैरेलल है, मींस ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो साइड AC होगा वो क्या होगा? बाइसेक्ट होगा। मींस दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? यदि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कोई एक साइड ले लो, जैसे हमने यहाँ पर ए बी लिया, इसका एक मिड पॉइंट ई ले लिया। अब आप देखिए इस मिड पॉइंट ई से गुजरता हुआ एक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो ट्रायंगल के दूसरे साइड के क्या हो? पैरेलल हो। यहाँ पे देखिए बीसी और ये वाला लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये जो लाइन सेगमेंट जो थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करेगा, सपोज करो यहाँ पे ये डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो थर्ड साइड AC को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। मींस AD विल बी इक्वल टू CD। ठीक है, ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल होंगे। मींस थर्ड साइड क्या होगा? बाइसेक्ट होगा। समझ में आया आपको? दिस इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखिए ट्रायंगल ABD में, ठीक है, ट्रायंगल ABD में यदि हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करें, हम लिखेंगे नाउ
इन ट्राइंगल एबीडी। ठीक है, यहाँ पे यदि हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करें तो आप देखेंगे एडी क्या है, ट्राइंगल एबीडी में एडी क्या है, एक उसका साइड है जिसका ई क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, और जो साइड और जो पॉइंट ई है इससे गुजरता हुआ एक लाइन है जो कि पैरेलल है ए बी के। ओके, यहाँ पे ए बी और ई एफ क्या है, पैरेलल है। तो यदि सपोज करो यहाँ पे हम एम पॉइंट ले लें तो ए बी और ई एम क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, जो साइड बी डी है वो क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, अब देखिए ए बी डी में एडी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। ओके, एंड ई एम क्या है, मिड पॉइंट ई से गुजरता हुआ एक लाइन सेगमेंट है जो ट्राइंगल के सेकंड साइड मींस ए बी के क्या है, पैरेलल है। ओके, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल। ओके, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट एम है वो जो थर्ड साइड बी डी होगा उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मींस DM will be equal to BM. This side will be equal to this side. ठीक है, हम इसको लिख लेंगे। Now in triangle ABD देखिए यहाँ पर क्या है, AB is parallel to EM। ठीक है, AB is parallel to EM। ओके, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये क्या हो जाएगा, MD और MB आपस में इक्वल हो जाएंगे। MD will be equal to MB। ठीक है, ओके, रीजन लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब आप देखिए जैसे ही एम डी और एम बी आपस में इक्वल हो गए, यदि हम ट्राइंगल बी सी डी को लें, ठीक है, मींस ये वाला ट्राइंगल यदि अपन ले, ट्राइंगल बी सी डी को लें, हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी। जैसे हम ट्राइंगल बी सी डी में देखते हैं, अब देखिए इसका जो बी डी साइड है वो उसका एक मिड पॉइंट क्या है, एम है, एंड एम डी एंड एम बी इज इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हमने शो किया था। और ये जो लाइन सेगमेंट है एम एफ, ठीक है, वो पैरेलल होगा किसके, सी डी के। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी और डी सी ये दोनों लाइन पैरेलल है, एंड ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ई एफ, ठीक है, वो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो ऑटोमेटिकली ये वाला लाइन सेगमेंट इसके भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एम एफ जो है लाइन सेगमेंट है वो डी सी के पैरेलल होगा। एंड ट्राइंगल बी सी डी में आप देखिए जो इसका साइड बी डी है उसका मिड पॉइंट क्या है, एम है, एंड एम डी इज इक्वल टू एम बी है। तो पॉइंट एम से गुजरता हुआ जो लाइन सेगमेंट एम एफ है वो पैरेलल है किसके, डीसी के। तो ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये जो थर्ड साइड बीसी है वो क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा, आप देखिए बीसीडी में, ट्राइंगल बीसीडी में यदि हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो बीसीडी का एक साइड क्या है, बीडी है, एंड एम उसका क्या है, मिड पॉइंट है, एंड मिड पॉइंट एम से गुजरता हुआ एक लाइन सेगमेंट क्या है, एमएफ है। ठीक है, एमएफ है ना, और ये जो एमएफ है पैरेलल है किसके, सेकंड साइड डीसी के। तो जो ट्राइंगल का थर्ड साइड क्या होगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। मींस तो क्या हो जाएगा, सी एफ विल बी इक्वल टू एफ बी। होगा कि नहीं होगा, ट्राइंगल बी सी डी में आप देखिए एम एफ इज पैरेलल टू डी सी। ओके, जैसे ये पैरेलल हुए एंड एम इज द मिड पॉइंट, हमें क्या मिल जाएगा, सी एफ इक्वल मिल जाएगा किसके, एफ बी के। समझ में आया कैसे इक्वल मिल रहा है। जैसे ही हमने ट्राइंगल बी सी डी में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया, ये जो थर्ड साइड है, ठीक है, बी सी क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट होगा इस लाइन सेगमेंट के थ्रू, एंड जैसे ही बाइसेक्ट हुआ सी एफ विल बी इक्वल टू एफ बी। एंड अपन को यही शो करना था क्वेश्चन 4 में, हमें सी एफ इज इक्वल टू एफ बी यही शो करना था। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी E and F are the midpoint of side A, B and C D respectively। यहाँ पर आप देखिए A, B, C, D क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट E और F है साइड A, B और D, C का क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन फर्दर क्या बोल रहा है, सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC, ठीक है, लाइन सेगमेंट AF मतलब ये वाला लाइन सेगमेंट, ओके, एंड EC मतलब ये वाला लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन सेगमेंट डायगोनल BD को क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है। ये जो कंप्लीट डायगोनल BD है इसको ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब है
जो बी डी है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मींस दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। मींस मैं बोलूं हमें ये शो करना है डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये अपन को शो करना है। समझ में आया क्वेश्चन? मैं फिर से बता दूं, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का जो साइड ए बी है उसका मिड पॉइंट ई है एंड सी डी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। ओके, और क्या बोल रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी है, ठीक है, ये जो डायगोनल बी डी है उसको क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली शो करना है डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये अपन को शो करना है। ठीक है, समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। वी विल राइट हियर सॉल्यूशन। ओके, हियर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। फर्दर हम लिखेंगे वी हैव टू शो दिस लेंथ डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ओके, ये अपन को शो करना है। ठीक है, ओके। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ बन रहा है, यह एक पैरेललोग्राम है, ये अपन को शो करना है सबसे पहले। ठीक है, हम लिखेंगे नाउ क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ। ठीक है, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, इसमें हम देखते हैं। अब देखिए ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, मींस ये वाला साइड पैरेलल होगा किसके, इसके। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ओके, फर्दर आप देखिए ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। वैसे यहाँ पे देखिए सी डी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। ओके, एंड पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ये वाला साइड इक्वल होगा ये वाले साइड के। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए जैसे कि ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। ओके, एंड हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ओके, अब आप देखिए हाफ ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं ए ई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, मींस ये दो ए बी को दो भाग में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। वैसे ही आप देखिए सी डी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है, तो हम हाफ ऑफ सी डी को क्या लिख सकते हैं, एफ सी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? हाफ ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। मींस हमें क्या मिल गया, ए ई मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, इससे क्या फायदा हुआ, क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ में ए ई और एफ सी पैरेलल तो था, साथ ही साथ हमें क्या मिल गया, ए ई इक्वल टू एफ सी मिल गया। ठीक है, हम क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ में लिखेंगे ए ई इज पैरेलल टू एफ सी, ए ई इज पैरेलल टू एफ सी एंड ऑल्सो ए ई इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, पैरेलल है साथ ही साथ इक्वल में। इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, ए ई सी एफ को क्या बोलेंगे, एक पैरेललोग्राम बोलेंगे। मींस ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, चलिए देखते हैं। जैसे ही ए ई सी एफ पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ, इसके जो अपोजिट साइड्स हैं, ये वाला साइड आप क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब आप देखिए नाउ इन ट्राइंगल, आप ट्राइंगल डी सी क्यू में देखिए साइड डी सी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। ओके, एंड एफ से जो लाइन सेगमेंट ये गुजर रही है, ठीक है, ये वाली ए ई लाइन सेगमेंट ये पैरेलल है किसके, सी क्यू के। ठीक है, अब देखिए सी डी क्यू में जो एफ है क्या है, इसका मिड पॉइंट है किसका, सी डी का, एंड मिड पॉइंट से गुजरता है एक लाइन सेगमेंट ए एफ जो कि पैरेलल है किसके, सी क्यू के। हमने जस्ट प्रूफ किया ना, ए ई सी एफ क्या है, पैरेललोग्राम है। ये जो दोनों साइड्स हैं क्या है, आपस में पैरेलल है, तो सी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, ए एफ के। तो इस कंडीशन में बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल सी डी क्यू का ये वाला पॉइंट क्या होगा, डी क्यू का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, डी पी विल बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है,
बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आया ना? डीपी इज इक्वल टू पी क्यू क्यों मिला, मैं फिर से बताता हूं। सी डी क्यू इस ट्रायंगल में देखिए, सी डी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है, ओके, एंड एफ से गुजरता हुआ एक लाइन सेगमेंट है ए एफ, जो कि ट्रायंगल के सेकंड साइड सी क्यू के क्या है, पैरेलल है। जैसे ही सेकंड साइड सी क्यू के पैरेलल है एंड थर्ड साइड को पी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्शन कैसे होगा कि जो थर्ड साइड डी क्यू है वो क्या होगा, बाइसेक्ट होगा, मींस दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, एंड हमने वही लिखा है dp इज इक्वल टू पी क्यू। समझ में आया? इसको हम बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा हम क्यों लिख पाए, बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी में, ठीक है, ट्रायंगल ए बी पी में। अब देखिए यहाँ पर देखिए ई जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ओके, एंड पॉइंट ई से एक लाइन सेगमेंट गुजर रहा है ई क्यू, जो कि पैरेलल है ए पी के। समझ में आ रहा है? ए बी पी में ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई, एंड ई से गुजरता हुआ एक लाइन सेगमेंट है ई क्यू, जो कि पैरेलल है ए पी के, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा पी बी, इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मींस दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू बी, ठीक है। ऐसा हम क्यों लिख पाए, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैं फिर से बता दूं, ए बी पी क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का जो फर्स्ट साइड है, सपोज करो ए बी है, इसका मिड पॉइंट ई है, एंड ई से गुजरता हुआ एक लाइन सेगमेंट ई क्यू है, जो कि पैरेलल है किसके, सेकंड साइड के, ओके। तब इस कंडीशन में क्या होगा, बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो ट्रायंगल का थर्ड साइड है पी बी, वो क्या होगा, बाइसेक्ट होगा, मींस पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू बी, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब आप देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dp is equal to pq, okay, and pq is equal to qb, pq is equal to qb, ओके, समझ में आया? एंड हमें यही शो करना था, ठीक है, हमें शो करना था dp is equal to pq एंड pq is equal to qb, जो कि हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ABC is a triangle, right angle at C, okay, A is a line through the midpoint of M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D। क्या बोल रहा है, ABC एक ट्रायंगल है जो कि C पर क्या है, राइट एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब आप देखिए AB क्या है, एक हाइपोटेनस है, इसका मिड पॉइंट M है, M से गुजरता हुआ एक लाइन सेगमेंट है जो AC को D पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, AC को क्या करता है, D पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। देन हमें क्या शो करना है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, फर्स्ट पार्ट में ये शो करना है। सेकंड पार्ट में ये शो करना है MD इज परपेंडिकुलर टू AC, ओके, ये शो करना है MD इज परपेंडिकुलर टू AC, एंड थर्ड पार्ट में अपन को ये शो करना है CM इज इक्वल टू AM, सॉरी, CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है, ओके। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वी विल राइट सॉल्यूशन हियर, ABC is a triangle, okay, right angle at C means एंगल C क्या है, 90 डिग्री है, ओके, ठीक है। अब आप देखिए इस ट्रायंगल ABC पर यदि हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करें, हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ट्रायंगल ABC का एक साइड है M, ओके, इस साइड M क्या है, AB का मिड पॉइंट है, एंड M से गुजरता हुआ एक क्या है, लाइन सेगमेंट है, जो कि पैरेलल है ट्रायंगल के सेकंड साइड के, मींस ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल है। ये क्वेश्चन में दिया है ना, ये जो लाइन सेगमेंट है वो BC के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ओके, मींस ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, आपस में पैरेलल है। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट होगा ट्रायंगल के थर्ड साइड AC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मींस दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन राइट AD विल बी इक्वल टू CD, ठीक है, AD will be equal to CD,
दैट मीन्स डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में अपन को यही शो करना था। ओके, सेकंड पार्ट क्या शो करना है, MD इज परपेंडिकुलर टू AC, हमें ये शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट MD है वो AC पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CB, ठीक है, या BC बोल लो, BC इज पैरेलल टू MD, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। देखिए जैसे कि दो पैरेलल लाइंस होती है, ऐसा ये कोई ट्रांसवर्सल होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंड हमें पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उसके ट्रांसवर्सल के साथ जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। वैसे ही BC और MD क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल AC है उसके साथ ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यदि ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इससे क्या प्रूफ होता है, MD जो है ये वाला लाइन सेगमेंट AC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स वी कैन राइट MD इज परपेंडिकुलर टू AC। रीजन हम क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ में आया। ओके ओके, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, हमें थर्ड पार्ट में क्या शो करना है, CM इज इक्वल टू MA। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे CM, ऐसे पॉइंट M को C से ज्वाइन कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ओके, तो हमें शो करना है CM मींस दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये अपन को शो करना है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखेंगे ट्राइंगल DAM। ओके, नाउ इन ट्राइंगल DAM एंड ट्राइंगल DCM, ट्राइंगल DCM, यहाँ पर देखिए ये दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि DM जो है AC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल MDC बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। ओके, अब आप देखिए इस ट्राइंगल DAM एंड ट्राइंगल DCM में ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, आपस में इक्वल है। ऐसा क्यों, क्योंकि AC का मिड पॉइंट क्या है, D है। तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू DC। ओके, फर्दर आप देखिए ट्राइंगल DAM एंड ट्राइंगल DCM में ये जो DM साइड है वो क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए। तो हम लिख सकते हैं DM इज इक्वल टू DM। ओके, ये क्या है, कॉमन साइड है। दैट मीन्स ट्राइंगल DAM is congruent to triangle DCM by side angle side congruency rule। समझ में आया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के तहत ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं हम बोल सकते हैं by CPCT CM will be equal to MA। ओके, CM will be equal to MA, ठीक है। एंड हमें पता है AB का मिड पॉइंट क्या है, M है, मींस दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। तो हम लिख सकते हैं दिस मींस हाफ ऑफ AB। ओके, एंड अपन को थर्ड पार्ट में यही शो करना था। समझ में आया आपको क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ यू थिंक सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।